संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार के अवसर प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। लेकिन वोट की राजनीति में कई राज्य संविधान को ताक पर रखकर जोर जबरदस्ती से करोड़ों लोगों को अपने इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। आजकल नौकरी पर राजनीतिक एक अटल सत्य होता जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव में इसकी झलक दिखी थी, जहां नौकरी की बात पार्टियां ऐसे कर रही थी जैसे अपने झोले में लेके घूम रही। तो वहीं दूसरे राज्य जिनके यहाँ नौकरियां हैं वो गुंडागर्दी पे उतर रही हैं। आंध्र प्रदेश की तरह अब हरियाणा सरकार ने 75% प्राइवेट नौकरियों को हरियाणा के लोकल लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। खासकर फैक्ट्री आधारित कंपनियों की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पहले समझते हैं कि सरकार ने क्या नियम बनाया है और फिर बात करेंगे कि सरकार के इस नियम से हरियाणा में कार्य कर रही कंपनियों की चिंता क्यों बढ़ी है। बिल का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 और इसके अनुसार कोई भी कंपनी, एनजीओ, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी वेंचर जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हो, सब इस बिल के दायरे में आएंगे। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्वामित्व वाले एंटिटी पे लागू नहीं होगा, मतलब सरकारी नौकरियों पे लागू नहीं होगा। इसमें राज्य सरकार एक पोर्टल बनाएगी जिसमें कंपनियों को और साथ ही हरियाणा के जॉब पाने वाले या जॉब की चाह रखने वाले कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा। इस बिल के तहत वो सारी नौकरियां जिसमें वेतन 50,000 से नीचे हो, उसमें 75% हरियाणा के लोकल लोगों को रखना पड़ेगा। तो क्या किसी भी सूरत में हरियाणा के कैंडिडेट की संख्या 75% से नीचे नहीं हो सकती? तो जवाब है हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा और कंपनी को साबित करना पड़ेगा कि वो जो स्किल्स या क्वालिटी के एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं उनको जरूरत के हिसाब से हरियाणा में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कंपनियां इस बिल का पालन कर रही हैं, ये कैसे कंफर्म होगा? तो इसके लिए कंपनियों को हर 3 महीने में लोकल कैंडिडेट के डिटेल के साथ पोर्टल में अपलोड करना होगा। उसके बाद अधिकारियों के पास अधिकार होगा कि वो कभी भी कंपनियों के इस डेटा को वेरिफिकेशन के लिए कोई भी संबंधित दस्तावेज मांग सकती है। अगर कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया तो क्या होगा? तो अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती है तो कंपनी पर 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद भी कंपनियां ऐसा करती हैं तो 1,000 रुपया प्रतिदिन जुर्माना लगेगा जब तक कि एम्प्लॉयज की संख्या नियमबद्ध नहीं हो जाती। अगर कंपनियां जानबूझकर जानकारी के साथ छेड़छाड़ करती है तो जुर्माना 5 लाख रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने अपना वोट कार्ड बिना कंपनियों के बारे में सोचे खेल दिया है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने जो हरियाणा में लोकल एम्प्लॉय के ज्यादती की वजह से झेला है, उसके वजह से वो परेशान है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने तो 2012 के बाद से लोकल एम्प्लॉय से पूरी तरह तौबा कर लिया था। 2012 ये वो साल था जिसमें 18 जुलाई को मानेसर में स्थित मारुति के प्लांट में लोकल एम्प्लॉयज ने एचआर डिपार्टमेंट के जीएम को जिंदा जला दिया था। और इसके पहले भी लगभग हर 3 महीने में हरियाणा के लोकल वर्कर कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। आप लोगों ने भी आरक्षण के लिए प्रदर्शन तो हरियाणा में देखे ही होंगे, कितने शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। यही काम फैक्ट्री में भी करते हैं लोकल वर्कर और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। इसलिए 2012 से कंपनियों ने यूनाइट होकर गुंडागर्दी करने वाले को रोकने के लिए फैक्ट्री के 200 से 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर के लोगों को हायर करना बंद कर दिया। साथ ही उस घटना के बाद कंपनियों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को लेना भी बंद कर दिया। हरियाणा के ज्यादातर कंपनियों में लेबर और फ्रंटलाइन सुपरवाइजर लेवल पर यूपी, बिहार और बंगाल के लोगों का बोलबाला है और इनकी मेहनत के कारण कंपनियों का प्रेफरेंस भी इन्हीं राज्य के लोग होते हैं। अब आगे इस डिसीजन का प्रभाव क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। साथ ही इस निर्णय को संविधान के खिलाफ भी देखा जा रहा है, लेकिन संविधान में सिर्फ सरकारी नौकरी की बात की गई है जिसका फायदा खट्टर सरकार उठा रही है। प्राइवेट कंपनियां स्वायत्त होती हैं तो शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में ये राजनेता राज्य के पूरी संपत्ति को ही अपने बाप का समझ बैठेंगे। धन्यवाद।